हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं क्रौं फट् स्वाहा। भक्तों, इस मंत्र को सिर्फ एक बार ही पूरे हृदय से बोलने में जितनी शक्ति की अनुभूति होती है, उतनी ही शांति एवं शक्ति की अनुभूति इस मंत्र से प्रसन्न हो अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाली देवी चंडी के दर्शनों से होती है। आदि शक्ति जगदम्बा के चंडिका स्वरूप को समर्पित ये मंत्र मनुष्य को एक ओर हर प्रकार के भयों, नकारात्मक ऊर्जाओं एवं कष्टों से मुक्ति दिलाता है, तो दूसरी ओर इन्हीं मां शक्ति के चंडी स्वरूप दर्शन से मनुष्य को विशिष्ट शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है। मां शक्ति के दिव्य स्वरूप इस संसार के कण कण में विराजमान है, किंतु आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं आदिकाल से स्थित उस स्थान के जहां मां शुंभ निशुंभ दैत्यों का संहार कर जगत कल्याण के लिए स्वयं विराजमान हो गई। हमारे कार्यक्रम से जुड़े आप सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार में स्थित चंडी देवी मंदिर के। भक्तों, सिद्धपीठ व शक्तिपीठ की भूमि कहे जाने वाले तथा उत्तराखंड राज्य की धर्म नगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इनमें से एक माता चंडी को समर्पित चंडी देवी मंदिर हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के पूर्वी शिखर नील पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, जो कि हरिद्वार में स्थित 3 सिद्धपीठों चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर तथा माया देवी मंदिर में से एक है, जहां से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसके साथ ही चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थों में से भी एक है। इस मंदिर को नील पर्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। आदि अनादि काल से स्थित माता चंडी का ये मंदिर भक्तों की आस्था का विशेष केंद्र है, जहां भक्तजन मनोकामना की सिद्धि के लिए माता के दरबार में चुनरी बांधते हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण होने पर चुनरी खोलकर मां को हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। भक्तों, चंडी देवी मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। वैसे यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा आप टिकट लेकर मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, हरिद्वार में पतित पावनी गंगा जी से सटे नील पर्वत पर स्थित मां चंडी का दरबार आदिकाल से है। जब शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे दैत्यों ने इस धरती पर प्रलय मचाया हुआ था, चंडी देवी के इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दानव शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के देवराज इंद्र के राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। फिर देवताओं की कठोर प्रार्थना पर माता पार्वती ने देवी चंडी रुद्र किंतु अति सुंदर रूप धारण किया। देवी के सौंदर्य के वशीभूत हो दैत्य शुंभ ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके देवी के द्वारा अस्वीकार करने पर शुंभ निशुंभ ने अपने दैत्यों चंड और मुंड को देवी को मारने के लिए भेजा, जिनका देवी चंडी के क्रोध स्वरूप मां चामुंडा ने वध कर दिया। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ दोनों दैत्यों ने ही देवी चंडिका को मारने की कोशिश की, जिसके फल स्वरूप मां चंडिका ने इसी नीलगिरी पर्वत के शिखर पर रौद्र स्वरूप स्तंभ रूप में प्रकट होकर उन दोनों राक्षसों का संहार कर दिया। उनका संहार करने के बाद मां चंडिका वहीं समीप ही मंगल रूप में कुछ समय विश्राम करने के बाद अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह से मंदिर के गर्भगृह में आज भी मां स्वयंभू स्तंभ एवं मंगल रूप प्रतिमा के रूप में विराजमान है तथा पहाड़ पर स्थित 2 चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित चंडी देवी की मंगल रूप प्रतिमा की पूजा एवं स्थापना 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुजारियों में से एक हैं। कालांतर चंडी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने अपने शासनकाल के समय करवाया था। रोपवे या चढ़ाई करके मंदिर परिसर में पहुंचते ही
यहाँ बहुत सी पूजा सामग्री की दुकानें हैं, जहाँ से श्रद्धालु माँ को अर्पित करने के लिए फूलमाला, नारियल, चुनरी आदि लेकर मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। यहाँ भीड़ अधिक होने के कारण लोहे की रेलिंग लगी हुई है, ताकि श्रद्धालु पंक्ति में गर्भगृह की ओर बढ़े। जय माता दी के जयकारों के साथ ऊर्जावान भक्तजन गर्भगृह की ओर बढ़ते जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां चंडी रौद्र रूपी स्वयंभू स्तंभ एवं मंगल रूपी प्रतिमा के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठते हैं तथा माता के दर्शन कर अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि की मां से कामना करते हैं। भक्तों मां चंडी देवी मंदिर में मां की आराधना भक्तों को अकाल मृत्यु, रोग नाश, शत्रु भय आदि कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाली तथा सभी मनोकांक्षाओं को पूर्ण कर अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली है। माता चंडी का दर्शन करने के पश्चात भक्तगण मंदिर के परिसर में पीछे की ओर स्थित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर भी भोग प्रसाद की एवं पूजा के सामान की और जलपान की कुछ दुकानें हैं, जहां पर भक्तगण कुछ समय विश्राम कर मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं। चंडी देवी मंदिर के द्वार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में माता की प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रातःकालीन आरती 4:30 बजे से 5 बजे के बीच तथा सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। ढोल नगाड़े, शंख डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद, निरंजनी में जलती आरती की लौ का दृश्य मंदिर में उपस्थित यात्रियों और श्रद्धालुओं एवं भक्तों के रोम रोम को आह्लादित और भाव विभोर कर देते हैं। चंडी माता के मंदिर में वैसे तो सभी त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु चंडी चौदस, चैत्र एवं कुमार के नवरात्रों में इस मंदिर की सुंदर छटा दर्शनीय होती है। हर ओर फूलमाला से सजा मंदिर, पहाड़ी पर झिलमिलाती रंग बिरंगी बत्तियां तथा चारों ओर गूंजते माता के भजन एवं भक्तों के जयकारों से ये पवित्र स्थान बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त शक्तिलीन हो जाता है। चंडी माता की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस समय यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। माता के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। नवरात्रि के अतिरिक्त गंगा दशहरा पर भी चंडी माता मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के समय श्रद्धालु चंडी माता के दर्शन करना नहीं भूलते। भक्तों, आप चंडी देवी मंदिर के दर्शन के साथ ही हरिद्वार स्थित गौरी शंकर मंदिर, काली मंदिर, नीलेश्वर मंदिर, हरि की पौड़ी, मनसा माता मंदिर, शांति कुंज गायत्री मंदिर, पवन धाम, दक्ष प्रजापति मंदिर, माया देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि, भीमगोड़ा बैराज, राजाजी नेशनल पार्क, वैष्णो देवी मंदिर, श्री विष्णु घाट, गौ घाट, श्री व्यास आश्रम, श्री प्रेम नगर आश्रम, माया देवी मंदिर, श्री मां आनंदमयी आश्रम, भूमा निकेतन मंदिर, सुरेश्वरी देवी मंदिर, लाल माता मंदिर, दूधाधारी बर्फानी मंदिर, कामराज की काली जी मंदिर, पतंजलि योग पीठ, स्वामी विवेकानंद पार्क, नीलधारा पक्षी विहार, क्रिस्टल वर्ल्ड, मोती बाजार आदि स्थानों को भी अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप चंडी देवी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा चंडी देवी मंदिर पहुंचने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से मंदिर के लिए ऑटो या टैक्सी आदि साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वायु मार्ग द्वारा
चंडी देवी मंदिर पहुंचने के लिए देहरादून हवाई अड्डा लगभग 45 किलोमीटर दूर है। देश के किसी भी शहर से हवाई अड्डे पहुंचकर आप कैब या बस के माध्यम से हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। और यदि आप सड़क मार्ग द्वारा चंडी देवी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार एक सुप्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल होने के कारण देश के सभी मुख्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहनों द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप जगत जननी चंडी देवी मंदिर के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय माता दी के जयकारे के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।